हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग 3.2 का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पे करेंगे। और देखो हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन फिर से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो अब आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाते जाइए और आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। तो बस मिला लो कि आपका आंसर किस तरीके से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग काम करें ना तो सिंपली क्या होगा, इस क्वेश्चन में पहले हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 2, सारे ही एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0 और 2x यहाँ पे आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस फिर इधर तो आपका वही है y 0 1 एंड 2। ठीक है, और इधर आपको दे रखा है क्या, 5 6 1 एंड 8। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, 6 और 0 6 हो जाएगा, 0 और 1 आपका 1, 2x और ये 2 को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2 होगा। ठीक है, चलिए इधर ये हो गया और इधर आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 6 1 8। ठीक है जी, अब देखो, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। और आपको दिख रहा होगा जो एलिमेंट आपका बिल्कुल कांस्टेंट है, जैसे इधर देखो, इधर 6 है तो यहाँ भी 6 है। ठीक है, तो इक्वल दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है अपने अपने पोजीशन का वो बराबर है। तो डेफिनेटली नो डाउट ये जो 2 प्लस वाई है ये भी क्या होगा, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, मैं यहाँ से डायरेक्टली लिखूंगा क्या, ये जो 2 प्लस वाई होगा पहला एलिमेंट वो क्या होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हर पोजीशन का एलिमेंट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो सिंपली यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 5 - 2 यानी 3। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लास्ट एलिमेंट है 2x + 2 ये 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग बोलेंगे, एंड क्या होगा, 2x + 2 = 8 होगा। यहाँ से हम लोग 2x को क्या लिखेंगे, 8 - 2 यानी 6, तो आपका x क्या आ जाएगा, 6/2 यानी 3। ठीक है, तो दोनों ही केस में x भी आपका 3 आया है और आपका y भी 3 आया है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी कर लेना है एग्जाम में, और एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो आपको काफी अच्छे से बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। फिर देखो 10 नंबर उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको XYZ निकालना है। ठीक है, एकदम टूट पड़िए क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या होगा, एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बनेगा, 2z बनेगा, 2y बनेगा और 2t बनेगा। ठीक है जी, प्लस इसमें सारे एलिमेंट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका हो जाएगा 3 - 3 0 और 6। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है जी, इधर आपका गिवन है, अच्छा ये इधर भी आप 3 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9, 15, 3 4 जा 12 और ये हो गया आपका 18। ठीक है, चलो अब इधर आप क्या क्या है, दोनों मैट्रिक्स का सम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए तो क्या होगा, 2x + 3, 2z - 3, यहाँ पे आपका 2y + 0 तो वही रह जाएगा। ठीक है, और 2t + 6, तो ये आपका इधर सम निकल गया और इधर जो हमको दिया हुआ है वो तो मेरे को पता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगेन क्या है, दो मैट्रिक्स है मेरे पास में, दोनों इक्वल है तो क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल करेंगे तो 2x + 3 = 9। यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x = 2x = क्या आएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका, 6/2 यानी 3। अच्छा, इसी तरीके से हमारा सेकंड एलिमेंट 2z - 3, ये जो है आपका ये सेकंड एलिमेंट 15 के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे को 2z क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 + 3 यानी 18। ठीक है, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18/2 यानी 9। फिर आप देख सकते हो यहाँ से 2y। ठीक है, 2y क्या होगा, ये जस्ट इक्वल हो जाएगा 12 के। तो यहाँ से आपको सिंपली y मिल जाएगा क्या, 12/2 यानी 6। ठीक है, और ये जो लास्ट एलिमेंट है 2t + 6 ये आपका इक्वल होगा 18 का। ठीक है जी, यहाँ से आपको 2t क्या मिलेगा, 2t मिल जाएगा 18 - 6 यानी 12,
तो यहाँ से मेरे को टी क्या मिलेगा 12/2 यानी 6, ठीक है। तो सारे ही वैल्यू मिल गए हैं आपको, x 3 है, y 6 है, z 9 है, t 6 है। तो यही हम लोगों को निकालना था, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है इस तरह का वैल्यू निकालना, और आप एकदम लॉलीपॉप है, बस जस्ट एडिशन करना है और इक्वेट कर देना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ठीक है जी। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब वीडियो पॉज करके सब क्वेश्चन को बना लो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, हाँ, वरना आप देखते चले जाओगे तो सब आपके हाथ से निकल जाएगा, एंड दैट इज नॉट गुड, ठीक है। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपसे बनेगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। यहाँ पे भी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे किया आप लोगों ने, एक्स को पहले दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि आगे में एक्स है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 2x और नीचे बन जाएगा आपका 3x, ठीक है। प्लस यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर में आ जाएगा -y, नीचे में आ जाएगा y, ठीक है। इक्वल टू इधर आपको क्या दिया रखा है 10 और 5। चलिए फिर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आपका आ जा रहा है 2x - y, ठीक है, आपस में ऐड करने से, और नीचे आ जा रहा है आपका 3x + y इज इक्वल टू सिंपली 10/10 और 5, ठीक है। अब ये काफ़ी सिंपल है, दोनों तरफ आपका क्या है कॉलम मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल है, तो जस्ट क्या होगा आपका यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ क्या कि फर्स्ट एलिमेंट 2x - y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड एलिमेंट 3x + y इज इक्वल टू 5। नाउ ये जस्ट हमारे लिए दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। इसको सोल्व करके x और y निकालना है, काफ़ी सिंपल होगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस, यहाँ भी अच्छा प्लस करेंगे, प्लस प्लस और प्लस, तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2x 3x आपका हो जाएगा 5x, 10 और 5 आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ से हम लोग को x क्या मिल जाएगा 15/5, दैट मीन्स 3, ठीक है। x 3 मिल गया है, तो x अगर 3 मिल गया है तो हम x को पुट कर देते हैं 1 में, ठीक है। तो एक बाई इक्वेशन 1 डैट लिख दीजिए, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है 2x - y इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2x - 10, ठीक है जी। x का वैल्यू 3 है, सो इट इज 2 × 3 - 10, सो फाइनली 6 - 10, सो इट इज इक्वल टू -4। तो फाइनली आपको मिल गया कि x क्या आ रहा है, यहाँ पे x हम लोगों का आ रहा है 3 और y आ रहा है -4, ठीक है। तो हेंस क्या हो गया, x मेरा आ गया 3 और y आ गया मेरा -4, इट इज द आंसर। तो बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ही लॉलीपॉप कैटेगरी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो फिर देखो यहाँ पे 12 नंबर भी आपको उसी तरह का क्वेश्चन है, आप देखोगे तो, ठीक है। जस्ट आपको x, y, z और w का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये सब काफ़ी सिंपल है, ठीक है, बस सिंपली बनाइए जैसे हम लोग बना रहे हैं। तो कैसे बनेगा यहाँ पे, तो देखो इधर हमारा जो है वो क्या है 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बन जाएगा सारा एलिमेंट 3x 3y 3z 3w, ठीक है। सिंपली सारे ही एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू इधर क्या है जी, तो इधर आपका तो दिया हुआ है, अच्छा इधर आपको दो मैट्रिक्स का सम है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए, x को ऐड कीजिए 4 के साथ में, तो हो जाएगा आपका x + 4। 6 को ऐड कीजिए x + y के साथ, तो हो जाएगा 6 + x + y। -1 को ऐड करेंगे z + w से, तो हो जाएगा -1 + z + w, ठीक है। और 2w को ऐड करेंगे 3 के साथ, तो आपका हो जाएगा 2w + 3। तो ये दोनों तरफ हम लोग कर लिए। अब जस्ट ये आपके पास में दोनों साइड का मैट्रिक्स है जो इक्वल है, तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x = x + 4, ठीक है। अच्छा इसको सोल्व कर दीजिए यहीं पे, तो ये आपका 3x से इधर x आ जाएगा, तो आपका बचेगा 2x = 4। तो जस्ट हमको x क्या मिलेगा 4/2 यानी 2, ठीक है। चलो सेकंड एलिमेंट को 3y को इसके इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 3y = हो जाएगा 6 + x + y, ठीक है जी। अब यहाँ से फिर से मैं y को उधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 2y = 6 + x, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 8। सो 2y = 8, तो y का वैल्यू क्या होगा 8/2 यानी 4, ठीक है। इसी तरीके से 3z जो है वो इसके इक्वल होगा, तो 3z = -1 + z + w, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, z को उधर ले जाऊंगा, तो बचेगा आपका 2z = -1 + w, ठीक है।
अब डब्ल्यू का वैल्यू देख लेते हैं। तो डब्ल्यू का वैल्यू आपको यहाँ से लास्ट वाले से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 3W इज इक्वल टू होगा आपका 2W प्लस 3। तो यहाँ से उसको उधर ले जाएंगे तो W इक्वल टू क्या आ रहा है, जस्ट 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुटअप कर देते हैं तो हो जाएगा -1 प्लस 3, यानी ये क्या हो गया आपका 2, ठीक है। तो 2Z का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो फाइनली Z क्या होगा, Z आपका 2/2 होगा यानी 1। तो सारा ही फिगर आपको मिल गया है, ठीक है। X क्या आ गया, 2 आ गया, Y क्या आ गया 4, Z क्या आ गया 1 और W क्या आ गया 3, ठीक है जी। तो काफ़ी आसान है इस तरीके से बनाना और आपका आंसर भी बिल्कुल मोहब्बत से आएगा, बस आपको इसको किए जाना है। तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना है अब कि हम लोगों का टाइम बचे, ठीक है। जितना टाइम बचेगा इस तरह के क्वेश्चन में ना, तो एग्जाम में भी आप उतना ही जल्दी जल्दी इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या बोलता है, 13 बोलता है आपको कि एफ एक्स आपको ये गिवन दिया हुआ है, तो आप ये शो कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू दिस होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन इसका, देखो बता रहा हूँ मैं। गिवन क्या गिवन दिया हुआ है, एफ एक्स जो है ना वो मेरे को दिया हुआ है ये, ठीक है। पूरा ये मैट्रिक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। ये पूरा आपको गिवन है। अच्छा, अगर ये गिवन है तो यहाँ से अगर मैं एफ वाई निकालूँ तो सिंपली क्या होगा, एक्स के प्लेस पे वाई रखेंगे, यानी आपका अंदर में क्या आएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, ये आपका आ जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं अगर LHS लेके चलूँ, LHS में क्या करना है, दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। सिंपली पहले इसको लिखिए, क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंटू एफ वाई को लिख दीजिए। एफ वाई क्या है, तो ये है हमारा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1, ठीक है। अब सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, यानी फर्स्ट रो को हम लोग कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी जो जिस पोजीशन में है उसका उससे ना, यानी आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई से होगा, सेकंड एलिमेंट साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई से होगा, और थर्ड एलिमेंट 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, ठीक है। तो आपको पहला एंट्री क्या मिलेगा, तो पहला एंट्री मेरा बन जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये फिर माइनस हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और 0 इंटू 0 0, तो प्लस 0 को मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अब पहला कॉलम से किए थे वैसे ही अब हमको किससे करना है, ये सेकंड कॉलम से करना है, ठीक है। सेकंड कॉलम से अगेन करेंगे तो क्या होगा, फिर वही बात बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सेकंड एलिमेंट से, और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन थर्ड एलिमेंट से। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस एक्स माइनस साइन वाई बनेगा, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये आ गया, ठीक है। और 0 इंटू 0 तो 0 होता है, छोड़ दीजिए। अच्छा, अब इसी तरीके से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन इस थर्ड वाले कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो यानी फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा जी, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेंगे 0 से 0, सेकंड का 0 से 0, थर्ड का 0 इंटू 1 भी 0, तो फाइनली सारा एलिमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 0 हो गया। इस तरीके से हमको फर्स्ट रो मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट रो मिल गया तो सारा कुछ आप पढ़े हुए हो, ठीक है, बार बार एक ही चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको सेकेंड रो को स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट रो हो गया मेरा, फर्स्ट रो चलिए हटा दिए, अब आपका आ गया सेकेंड रो का बारी। तो सेकेंड रो में फिर वही काम करेंगे, ठीक है। इसको लेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, और कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस, बीच में हमेशा प्लस होता है, ठीक है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 इंटू 0 0 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड से इसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, माइनस लिख देते हैं साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, माइनस को आगे ले आए, और फिर होगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, और ये आपका फिर 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। अब इसको आप थर्ड कॉलम से कीजिएगा तो साइन 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, और 0 इंटू 1 भी 0, तो सब आपको 0 ही आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाले कीजिए। अब लास्ट वाले रो को उठाएंगे तो क्या होगा, फिर 0 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, तो 0 0 0 हो जाएगा। 0 को कॉस वाई से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से कीजिएगा 0, सेकंड का सेकंड से कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और 1 का कीजिएगा 0 से ये भी 0, सब आपको 0 ही आएगा। इसी तरीके से इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा सेकंड कॉलम से तो पूरा 0 ही आएगा, ठीक है। और थर्ड वाले से करेंगे तो 0 के साथ 0, 0 के साथ 0 और 1 के साथ 1, तो आपको फाइनली 1 मिलेगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से करने वाला है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जितना आराम से करेंगे आपके लिए उतना ही ईजी होगा, ठीक है। तो ये हमको पूरा मैट्रिक्स मिल गया है। अब हमको बस इसको थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री का क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं ना वो सब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। जैसे ये देखो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या होता है, देखिए ये सब फॉर्मूला है जो आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी। क्या होता है, ये सिंपल ही होता है cos x प्लस वाई, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ पहले। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। चलो अभी हाँ, चलो ये देखो ये अब फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये क्या होता है, ये होता है हमारा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको देखिएगा तो यहाँ पे भी हम लोग पहले थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई पहले लिखते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई लिख देते हैं, ठीक है जी। ये तो आपका 0 है, ये भी 0 है, ये इधर भी आपका 0 0 और 1 है, तो ये हम लोगों को मैट्रिक्स मिल रहा है। चलो तो अब यहाँ पे देखो फाइनली काम आपका हो चुका है, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया cos x प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, यानी साइन एक्स प्लस वाई, तो माइनस में ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये हमारा हो गया यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका बन गया cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो अगेन आपका ये क्या है, ये हमारा cos x प्लस वाई है, और बाकी आपका तो एलिमेंट 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 0 0 1, ठीक है। अब देखो अब ये जो आया है ना, ये आया क्या है, आप देखिएगा तो ये एक्चुअली एफ एक्स प्लस वाई आया है, यानी जो मेरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन में, ठीक है, हर जगह आप x को हटा के x प्लस वाई रखेंगे ना तो यही आपको दिखेगा, ठीक है। सिंपल वही सी बात है, मतलब मैं x को हटा करके यहाँ पे मैं x को हटा करके क्या करूंगा, x प्लस वाई, यहाँ भी x को हटा करके x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स था ये क्या बन जाएगा, ये आपका एफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा। तो आया है बिल्कुल सेम, कॉस माइनस साइन 0, साइन कॉस 0 और 0 0 1, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज आया है, कॉस माइनस साइन 0, साइन कॉस 0 और 0 0 1, बस x के जगह पे क्या है, x प्लस वाई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो LHS को लेके चले थे वो क्या है, वो बिल्कुल RHS के इक्वल आ गया है, और आपका प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करना है और ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। 14 नंबर क्या बोलता है हम लोगों को, 14 बोलता है कि आप यहाँ पे ये शो करके दिखाइए कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उल्टा करने से बराबर नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अगर मेरा मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, इसको स्वैप कर दिया गया है, यानी इसको पहले ले आए हैं, ठीक है, फिर इसको। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स है तो A इंटू बी करेंगे और B इंटू ए करेंगे, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों बराबर नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पर्पज से ही यहाँ पे करके दिखाने के लिए बोला है कि आप इसको करके दिखाइए, ठीक है जी। तो काफी सिंपल है, जैसे हम लोग देखो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। हाँ, तो अगर मैं निकालता हूँ पहले LHS, तो LHS क्या है, तो LHS है आपका 5 -1 6 7,
जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का प्रैक्टिस करवा रहा है आपसे और कुछ नहीं, वरना एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन का चांस नहीं रहता है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, कैसे करना होता है बताया था मैंने। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से। तो 5 2 जा 10 और -1 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 10 और -3 हो जाएगा। फिर सेकंड कॉलम से करो तो 5 का 1 से करेंगे 5 और -1 का 4 से करेंगे तो -4, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम का सेकंड रो का शुरू कीजिए। अब सेकंड रो का शुरू करेंगे, ठीक है, 6 और 7 का, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो 6 का 2 से 12, ठीक है, और आपका 7 का 3 से तो +21। फिर यहाँ पे देखिए 6 का 1 से तो 6 और 7 का 4 से तो 28, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए क्या वैल्यू आ रहा है बताइए। ये वैल्यू हमको आ जा रहा है 7 1, यहाँ पे 21 और 12 आपका 33 और यहाँ पे हमारा 34, ठीक है। ये आ गया ए बी का वैल्यू, राइट, क्लियर है। तो ए बी का वैल्यू हम लोग का ये आया है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा बी ए का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। चलो तो अब निकालो RHS। RHS निकालेंगे तो RHS में पहले क्या करना है, पहले हमको इसको लेना है 2 1 3 4 को, ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर हमको लेना है इसको 5 -1 6 7। अब देखो आप मल्टीप्लिकेशन में अब आप जो है ना एक्सपर्ट हो गए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 5 जा 10 और +6 10 +6। फिर देखिए फिर इसको सेकंड कॉलम से तो -2 और +7 -2 और +7, ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 15 और 24। सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो -3 और 28, ठीक है। बस देखते जाना है, लिखते जाना है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल दिमाग में फास्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 24, ये हो गया 5, ये हो गया 39 और ये हो गया मेरा 25। तो आपको बिल्कुल दिखता होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी आपस में बराबर नहीं है, एकदम साफ साफ यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा ये 16 है ना, 10 6 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे 16 लिखिएगा, ओके। अब सही है, तो दोनों कहीं बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। तो ये हम लोगों को कंफर्म हुआ कि कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे और ऐसे हमेशा बराबर नहीं रहता, ठीक है। तो अब जैसे दो मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 ऑर्डर का दिया था आपको ना, तो यहाँ पे आपको 3 ऑर्डर के लिए प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि 3 ऑर्डर का भी अगर आप ऐसा करेंगे कि मैट्रिक्स को स्वैप करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो चलो ये 3 ऑर्डर का भी करके देखो, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनना चाहिए, क्लियर है। तो मुझको लगता है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। जस्ट इसको मैं यहीं पे वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा लेता हूँ और देख लेता हूँ कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बिंदास तरीके से देखेंगे, बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। चलो जैसे अगर देखो, अगर मैं पहले इसका लूँ, ठीक है, ये LHS है मेरा ना, ये इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और RHS इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो LHS क्या आएगा, तो इस रो का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इस कॉलम से, ठीक है, सबसे पहले। हाँ तो क्या होगा, बिल्कुल फास्ट करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 का 1 -1 से -1, 2 का 0 से 0, 3 का 2 से 6, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम से कीजिए, तो 1 का 1 से 1 -2 9, 1 -2 9, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम से कीजिए, तो 1 का 0 से 0, 2 का 1 से 1 और 3 का 4 से 12, तो 0 + 2 + 12, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए उठाइए, अब आप किसको, सेकेंड रो को उठाइए, 0 1 0 को, ठीक है, इसको इससे कीजिए। तो अब इसको भी पहले फर्स्ट कॉलम से कीजिए, तो क्या आएगा, तो 0 का -1 से 0, 1 का 0 0, 0 का 2 0, तो तीनों एलिमेंट क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, 0 + 0 + 0, ठीक है। फिर आप इसको सेकंड कॉलम से कीजिए, तो 0 1 -1 और 0, तो आपका आ रहा है 0 -1 0, ठीक है। फिर इसको थर्ड से कीजिए, तो 0 1 का 1 से 1, तो आपको 0 1 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए 0 रहने से काफ़ी हेल्प मिलता है, बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। यहाँ देखो 1 1 0 को करो पहले थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 0 0 -1 0 और 0, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 -1 और 0, 1 -1 और 0, ठीक है। फिर थर्ड रो को लास्ट कॉलम से करेंगे तो 0
1 0 0 1 0। ठीक है जी, क्लियर है। तो हमारा जो है ये LHS वाला मैट्रिक्स निकल गया है। कितना आ रहा है आप देख सकते हो, 6 -1 5, 9 1 10 2 8, ठीक है, 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का LHS वाला मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया। अब RHS वाला इसके बाद करते हैं। ठीक है, चलो फिर RHS का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इधर। ठीक है, तो इधर मैं ले लेता हूँ RHS का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो बिल्कुल मोहब्बत से करना है। देखो मल्टीप्लिकेशन जो है ना, आपको प्रैक्टिस पर्पज से जितना आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और हमको लगता है कि अब तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा करते कैसे हैं। ठीक है, मतलब आप किसी भी रो को उठाओगे, पहले मैट्रिक्स का रो लेना है। सबसे पहले मैट्रिक्स का आपको फर्स्ट रो को लेना है। ठीक है, और आपको दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेना है। ठीक है जी, और इसमें करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मतलब क्या कि फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, सेकंड का सेकंड से करेंगे, और थर्ड का थर्ड से करेंगे। तो ये सब आप लोग समझ चुके हैं अच्छा से। तो क्या वैल्यू आएगा RHS में देख लेते हैं। ठीक है, तो RHS में इधर लिखते हैं हम लोग। चलो, तो सबसे पहले देखो -1 का 1, -1 इंटू 1 1 1 0 0 0 1 0, तो आपको सिर्फ -1 ही आ रहा है। सिर्फ -1 भी लिखोगे तो चलेगा, वरना आपको समझना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट आगे हम लोग सिर्फ डायरेक्टली दिमाग में कैलकुलेट करके लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए। तो -1 इंटू 2 -2 1 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, तो क्या आ रहा है, तो आ रहा है आपका -2 + 1 और +0। थर्ड कॉलम से कीजिए, तो -1 इंटू 3 -3, ठीक है, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, तो सिर्फ आपको क्या आ रहा है -3 + 0 + 0 आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब उठाएंगे सेकेंड रो को। हाँ, तो सेकेंड रो को ले लेंगे, और सेकेंड रो में फिर क्या करना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो, तो अब सेकेंड रो को सबसे पहले क्या करना होता है हम लोगों को, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यही फर्स्ट कॉलम है। तो 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो क्या बच रहा है, 0 + 0 + 1, 0 + 0 + 1। ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखिए सेकेंड रो का अब सेकेंड कॉलम से करेंगे इससे। ठीक है, तो कैसे होगा, तो 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, और 1 इंटू 1 1, तो 0 इंटू -1 इंटू -1 + 1 आ रहा है। ठीक है, फिर ये देखो थर्ड कॉलम में उतारो इसको, तो 0 इंटू 3 0, -1 0 0, 1 इंटू 0 0, तो सब आपको 0 ही आ रहा है, 0 0 0। ठीक है, चलिए अब बारी है हम किसका, थर्ड रो का। तो थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन बारी बारी से तीनों कॉलम से करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, तो 2 + 0 + 4। ठीक है जी, सेकंड कॉलम में उतारिए, तो 2 इंटू 2 4, 3 और 4, तो 2 + 3 + 4। ठीक है, थर्ड कॉलम में तो 2 3 ओनली 6 मिलेगा, बाकी सब 0 मिल रहा है, 0 0। फाइनली जो ये आपका आ रहा है मैट्रिक्स, ये क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, -1 यहाँ पे अभी आपका -1, ये आपका -3 1, ये आपका 0 हो जा रहा है, 0 0 6 9 एंड 6। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स आ रहा है RHS वाला। ठीक है जी, तो आप बिंदास देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है, अच्छा यहाँ पे आपका 11 हो रहा है ना, 11। ठीक है, इसको 11 कर लीजिए। चलो, तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिंदास तरीके से कि हम लोग का जो ये मैट्रिक्स है RHS और ये जो LHS है, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि भैया LHS और RHS क्या है, आपस में बराबर नहीं है, और यही हमको प्रूफ करना था, सो प्रूफ हो गया। तो ये बहुत देखो यूजुअल बात है कि A इंटू बी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये B इंटू ए के बराबर नहीं होगा। और आगे चल करके हायर मैथमेटिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि किसके किसके पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स फेल कर जाएगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। कि अगर हम स्वैप करके मल्टीप्लाई करें या स्वैप करके हम ऑपरेशन करें, तो जो A और B के बीच का ऑपरेशन है वही B और A के बीच होना चाहिए, बट मैट्रिक्स में जनरली ये नहीं होता। ठीक है, इसको अभी से समझ के रखोगे तो आगे काम आएगा। खैर चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है जी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे से, ठीक है, करने की कोशिश कीजिए। क्या बोलता है, बोलता है कि आपको A² - 5A + 6 आइडेंटिटी ये निकालना है। ठीक है, जबकि आपको A दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, बट काफी सिंपल है। कैसे करेंगे देखिए, बता रहे हैं मैं आपको। हाँ, हम लोगों को A गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हर टर्म को निकाल लेता हूँ। पहले मैं निकालता हूँ A², तो
ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, ठीक है। यानी ये जो सेम मैट्रिक्स है आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। इस सेम मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स से, ए का मल्टीप्लीकेशन ए से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए स्क्वायर। क्लियर। अब देखो फर्स्ट वन मल्टीप्लीकेशन को फास्ट करते हैं, हाँ, चूंकि ये बार बार यूज होगा तो हमको मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन बारी बारी से तीनों कॉलम से करना है, ठीक है। तो चलिए कीजिए, क्या आएगा 4 0 1 4 0 1 5, डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ से करेंगे तो बताओ क्या आएगा, तो 0 0 -1, ठीक है। फिर चलो थर्ड कॉलम में उतारो इसको, तो 2 0 0, तो आपका सिर्फ 2 आ रहा है, देख रहे हैं ना। जब ज़्यादातर जब आपका 0 रहता है ना तो बहुत आपको हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जब 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से की तो 2 1 2 हुआ, 0 का मल्टीप्लीकेशन 3 से 0 हो गया, 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 से ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ हमको 2 बच रहा है फाइनली, ठीक है। तो काफ़ी स्पीड में होगा, आपको बस अच्छे से इसको करने का कोशिश करना है, ठीक है। चलो अब चलो सेकेंड रो का बारी आया। सेकेंड रो को अब बारी बारी से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला करते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 4 और 2 6 6 और 3 9। मैं कैसे कर रहा हूँ समझ रहे हैं ना, मैं दिमाग में ही कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है उसको मैं दिमाग में जोड़ते जा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला 2 2 जा, तो यहाँ पे मैंने देखा 4 हो गया, फिर 1 इंटू 2 2 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, तो टोटल क्या बन गया 9। तो मैंने डायरेक्टली 9 लिख दिया, ठीक है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, हाँ। चलिए फिर कीजिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। तो देखो 0, चूंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू -1 -3, तो 1 -3 यानी ये आपका आ रहा है -2। बिल्कुल प्यार से देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अब आप इस सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में उतारिए। तो देखिए पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2 2, ठीक है। 3 इंटू 1 3 2 3 5 और फिर 3 0 0, तो आपका टोटली 5 आ रहा है, ठीक है। तो दिमाग में करने से बहुत आपका टाइम बचेगा, हाँ, बट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से करना है। चलिए अब थर्ड रो का बारी आया। तो पहले 1 -1 0 का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, तो देखो क्या बनेगा 2 और -2 0 और 1 0, ठीक है। मतलब क्या, ये 2 से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बना, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 बना, तो इन दोनों का जोड़ 0 हो गया, ठीक है। 2 - 2 0, और 1 का फिर मल्टीप्लीकेशन होगा 0 से, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है जी। सब 0 आ गया। अब देखो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो देखो डायरेक्ट यहाँ से पकड़िए, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1 और -1 इंटू 0 0, फाइनली क्या आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। इसको पकड़ो, तो 1 इंटू 1 1, -3 -2 और 0, देख रहे हैं। तो एकदम बिंदास तरीके से दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगा जैसे। और अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप वैसे ही मोहब्बत से धीरे धीरे जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे कर सकते हैं। सारे टर्म को ऐसे ऐसे लिख लिख करके देख सकते हैं, ठीक है। पर देखो हम लोग टाइम बच रहा है, तो ए स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। और एग्जाम में कोई मतलब नहीं है कि आप डिटेल में करके दिखाओ, जी नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो फिर क्या है, अब है -5a, तो सेकेंड टर्म हम लोगों का आ रहा है 5a, ठीक है। तो 5a क्या होगा, 5a का मतलब है कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे a के सारे एलिमेंट को। क्या क्या एलिमेंट है, 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई करो सब एलिमेंट में, तो 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0, ठीक है, ये आ गया। तो a स्क्वायर निकल गया, 5a निकल गया। अब 6 आइडेंटिटी निकालिए, ठीक है। तो 6 आइडेंटिटी, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगा वो होगा आपका I3, ठीक है। हर जगह कौन सा आइडेंटिटी लेना है ये आपको समझना है। यहाँ पे हम I3 लेंगे, क्यों I3 लेंगे, इसलिए कि देखो जो मैट्रिक्स दिया है ना ये 3x3 का है, ठीक है। 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चूंकि यहाँ पे जो एडिशन और आपका डिफरेंस हो रहा है, तो याद रखिए कि एडिशन के लिए, डिफरेंस के लिए या एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए सबका ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। डेफिनेटली आई भी I3 होगा, यानी 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इस तरह का, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ए जो है आपका दो ऑर्डर का होता तो हम I2 लेते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो तो 6 आइडेंटिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। तो 6 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 0 0
060 और 006। ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब देखो सारा वैल्यू आ गया है, तो हमको फाइनली क्या करना है, बस इसको निकालना है। ठीक है, देयरफॉर क्या करेंगे, सबको पुटअप करके हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्या था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना था। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको रखिए यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, तो ये आया है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है जी, चलो फिर बीच में माइनस। अब 5a का वैल्यू क्या आया है, तो 5a का वैल्यू डालिए यहाँ पे 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 और 0। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका प्लस 6 आइडेंटिटी का वैल्यू क्या आया, डाल दीजिए यहाँ पे। तो ये हम लोग का आया है 600 060 और 006। ठीक है, अब भाई मोहब्बत से कुछ करना नहीं है, सबका हमको फाइनल वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली सबको ऐड कर देना है, सारे ही फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कीजिए। 5 यहाँ बीच में माइनस है, तो 5 माइनस 10 और प्लस 6। ठीक है, पहला एलिमेंट सबका ऐड हो गया। दूसरा एलिमेंट -1, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ भी 0 है, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो फिर 2 लो, तो फिर 2 है। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 5 है और प्लस यहाँ पे 0 है, तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो फिर यहाँ से उठाइए, तो पहले 9 को करेंगे, तो 9 है माइनस 10 होगा। ठीक है, और प्लस 0 छोड़ दीजिए। फिर -2। ठीक है जी, फिर यहाँ पे आपका -5 और यहाँ पे हम लोगों का +6। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर लीजिए। ठीक है, पता चलेगा ना, ये 2 माइनस 5। चलो अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट वाले को ऐड कीजिए, 5 माइनस 15 प्लस 0, तो 5 माइनस 15। चलिए यहाँ पे देखिए 0, ये -5 और प्लस 0, तो -5 ओनली आएगा। ठीक है, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 5 और आपका यहाँ पे हो जा रहा है -1 प्लस 5, ये आपका 0 है, छोड़ दीजिए। फिर -2, यहाँ पे आपका 0 है और ये आपका +6। ठीक है, चलो तो फाइनल वैल्यू बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। ठीक है, बस इसको निकाल लेना है, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। यहीं पे कर लेते हैं, क्या वैल्यू आ रहा है इसका। इसका देखो वैल्यू आ जा रहा है आपका, फाइनली क्या आ रहा है जी, देख लीजिए। तो ये हो गया 6 5 11 माइनस 10 1 माइनस 3 9 10 -1, यहाँ पे 5 2 7 प्लस 6 -1, ये आपका -10। फिर यहाँ पे आपका आ रहा है -5, फिर ये आपका 4 और ये आपका 4। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से निकालना है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल मोहब्बत से आपका इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन था, इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है, मोहब्बत से करना है। ठीक है, आराम से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है, इसमें आपको थोड़ा क्या है कि ए क्यूब तक ले गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस पर्पज से है, कोई दिक्कत नहीं है ए क्यूब निकालने में। पहले आप ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर क्या होगा, वही ए इंटू ए होगा। ठीक है जी, और मैट्रिक्स क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है हम लोगों को 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा ना, तो थोड़ा सा आपको टाइम बचाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस अच्छी करके रख लो, ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है, आप फास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जाम में टाइम बच जाएगा। ठीक है जी, चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालिए, क्या आ जाएगा, तो मोहब्बत से कीजिए। ठीक है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम में देखो 1, अब मैं यहाँ पे 1 बोल रहा हूँ और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ दिमाग में, तो 1 इंटू 1 1 0 0 0 2 2 4, तो 1 और 4 फाइनली 5। ठीक है, फिर चलिए सेकंड कॉलम में चलिए, ये भी 0, देख रहे हैं ना, 0 इंटू 1 0, फिर 2 इंटू 0 0 और 0 इंटू 2 0, सारे ही 0, तो 0 हो गया। ठीक है, फिर इसमें चलो, तो 2 इंटू 1 2, ये 0 और ये 3 6, तो 2 और 6 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, बिल्कुल आराम से करना है, हड़बड़ाने वाली कोई भी बात नहीं है, एकदम मोहब्बत से कीजिएगा। ठीक है, चलो अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा 0 0 2 2 बचा। सेकेंड कॉलम में आइए 0 0 0, मोहब्बत से 0 हो गया। थर्ड कॉलम में आइए 2 2 और 3। ठीक है, अच्छा पहले तो 0 हो गया, सॉरी 0
2 और 3, तो क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, ठीक है, 205। ओके चलो, अच्छा यहाँ पे कुछ लगता है सेकंड वाले में एक बार देख लेते हैं। जैसे इसको तब हम लोग सेकंड को आराम से कीजिए ना, लगता है 021 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 020 है, तो 0 से 0 0, 2 से 2 4, ये हम लोग का छूटा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 4, 2 4 5, ठीक है जी। चलिए अच्छा, फिर तो एक बार काउंटर मिला लेते हैं, बैक करके समझ में आ जाता है, ठीक है, और आराम से करेंगे तो 203 102, तो 2 0 और 6, तो क्या हो गया 8, ठीक है। फिर चलो यहाँ पे फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 0 0 और 0, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, तो ये हम लोग आ जाएगा 2 2 जा 4, 0 और 9, तो 4 और 9 13, तो बिल्कुल आराम से देखिए आपका ए स्क्वायर निकल गया है, ठीक है। अब आपको निकालना है ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो पहले लिखो आप ए स्क्वायर को, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन आपका सेम मैट्रिक्स का है, तो ए इंटू ए स्क्वायर कीजिएगा तो वही आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर लिखिए, तो 508 245 और आपका ये हो गया 8013, ठीक है। चलो फिर मोहब्बत से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ए को, ए क्या था हम लोगों का, यही क्वेश्चन है, 102,021,203। चलिए ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना बिल्कुल मोहब्बत से, क्या आता है आंसर। तो फिर से देखिए बारी बारी से आपको उतारना है, ठीक है, एकदम प्यार से उतारिए। जैसे देखिए 102 के साथ में, तो 1 इंटू 5, 5 0 और 16, तो हो गया आपका 21, ठीक है, क्लियर। अब इसमें उतारो तो 0 0 0, ये 0 हो गया, ठीक है जी। इसमें कीजिए तो 5 2 जा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 0 और 24, ठीक है, 10 और 24 बच रहा है, यानी फाइनली क्या आएगा 34 आएगा, ठीक है। चलो सेकंड रो को उठाइए फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 1 जा 2, 0 और 10 यानी 12, ठीक है। चलिए फिर इसके साथ उठाइए तो 0 4 2 जा 8 और 0, तो 8 आएगा, क्लियर। फिर इसके साथ उठाइए तो 2 2 जा 4, 4 और 4 8, 8 और 15 कितना हो गया 23। तो दिमाग में करते चलोगे तो आपको बस सम लिखना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ करके। अब चलिए यहाँ पे थर्ड रो से उठाते हैं फर्स्ट कॉलम, तो 8 0 और 13 2 जा 26, 26 और 8 34, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर चलिए इसमें उठाइए तो 0 0 और 0, ये 0 आ गया, ओके। इसमें उठाओ लास्ट वाले में तो 8 2 जा 16, 0 और 39, तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका मोहब्बत से क्या हो गया, यहाँ पे ए क्यूब निकल गया, क्या हो गया ए क्यूब मेरा निकल गया, ठीक है, क्लियर है। तो ए स्क्वायर निकल गया, ए क्यूब निकल गया, तो अब आपको 6a स्क्वायर का भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप चाहो तो 6a स्क्वायर का वैल्यू यहीं पे लिख सकते हो, ठीक है, और डायरेक्टली भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली अब चलो निकालने के लिए चलते हैं वैल्यू, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, देयरफॉर निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी का। अच्छा चलिए यहाँ पे सबसे पहले ए क्यूब का वैल्यू लिखिए, ए क्यूब का वैल्यू क्या आया है 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55 ये आया है, ठीक है, ये हो गया हमारा ए क्यूब का माइनस 6a स्क्वायर। तो थोड़ा मोहब्बत से काम करते हैं, स्मार्ट बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनते, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, बट हम 6 को पहले ले लिए, चलो 6 को ले लिए और ए को लिख दीजिए, ए स्क्वायर को लिख दीजिए ना। ए स्क्वायर क्या है, ये पूरा है आपका 5082458 ठीक है, ये हो गया। चलो फिर क्या है प्लस 7a, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू डालिए यहाँ पे, तो ए का वैल्यू है क्वेश्चन जो था हम लोग का ये 102 वाला ना, 102021203, ये हम लोग का ए हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में है आपका 2 आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होगा I3 होगा नो डाउट, ठीक है, यानी हमको 3 ऑर्डर का लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0
1 इस तरह का, ठीक है। ले लिए। अब सबको फाइनली आपको सम अप करना है, तो चलो सम अप कर देते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ पूरा आंसर आ जाएगा। क्या होगा चलो देख लेते हैं, ठीक है। दिस इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स था उसको लिखिए, यहाँ पे क्या था 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55, ये सबसे पहला मैट्रिक्स था, ठीक है। माइनस, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कीजिए सारे एलिमेंट में, तो इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 30 बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है, 48 बनेगा, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 30, इधर आपका हो जाएगा 48, ये आपका 0 और आपका ये 13 6 जा 78, ठीक है। क्लियर है। तो ये पूरा हमारा आ गया दूसरा मैट्रिक्स। तीसरा मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, तो ये आपका पूरा बनेगा 7 0 14 0 14 7 14 0 और 21, ये बन जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्या है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आपका 2 0 0 0 0 0 2 0 और 0 0 2। देखो अब आपका सब फाइनल जो है ना सारा सब अरेंज हो गया है, बिल्कुल इसको अब हमको फाइनली इवालुएट करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मोहब्बत से क्या करेंगे, देखो सबको क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। पहला एलिमेंट क्या है, तो सबका पहला एलिमेंट 21, फिर बीच में -30, फिर +7 और +2, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा फिर आपका ये देखो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी देखो 0 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। चलिए फिर 34 अलग देखिए, है ना, 34, फिर आपका -48, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे +14 और +0 को छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का, तो 12 -12, ये 0 और ये 0 हट गया। चलिए 8 को लीजिए, 8 -24 और यहाँ पे आपका +14 और +2, +14 और +2। चलिए लास्ट को लीजिए 23 -30 +7 और 0 को छोड़ दीजिए। चलिए लास्ट लेते हैं 34 -48, यहाँ 0 है वहाँ भी 0 है, छोड़ दीजिए। फिर चलिए 0 0 0 0 सब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 55 यहाँ पे आपका -78, फिर आपका ये +21 और +2, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है भाई, अब फाइनली जो आप जोड़ पढ़े थे ना क्लास 2-3 में, उस जोड़ का इस्तेमाल करना है कि मेरा फाइनल आंसर क्या आता है। तो देख लो फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए मोहब्बत से कीजिए। तो देखो तरीका आपको पता है, पहले आप प्लस को कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। जैसे देखिए 21 और 7 और 2 और क्या हो गया 30 0 आ गया, ये तो 0 ही था। यहाँ देखो 34 और 14 48 फिर भी 0, वाह बहुत अच्छा आ रहा है, ये भी 0। ये आप देखो 14 और 2 16 और ये 24 0। यहाँ पे देखिए 23 और 7 30 -30 0। यहाँ पे 34, अरे सब 0 हो रहा, तो ये भी 0 होना चाहिए था ना। यस देखो 34 -48 +14 तो 34 और 14 48 ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये तो 0 ही है। यहाँ पे देखिएगा तो 51 और 55 और 21, ठीक है, ये हो गया 76 और 2 78 -78 0। बड़ा ही अच्छा आंसर आया है, तो 0 0 0 0, ठीक है। यानी ये एक तरह का 0 मैट्रिक्स आया है ऑर्डर 3 का, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो कभी बार होता है जो लेंदी क्वेश्चन होता है उसका आंसर बहुत मोहब्बत से अच्छा आता है। भाई कुछ करना नहीं, आपने देखा ना कि इसमें बस मल्टीप्लिकेशन करना था और जो भी वैल्यूज आ रहे हैं सबको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो भाई इस तरह का इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको भी अच्छे से इसको बनाने का कोशिश करना है। चलिए अब देखिए फिर क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में बोलता है ए दिया हुआ है, आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे ही इसको आई बोल दिया है, ठीक है। ये आई मैट्रिक्स है, तो बोलता है के निकालिए अगर ये रिलेशन हो। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग a² निकाल लेते हैं। a² क्या आ जाएगा, अब देखो ये 2 ऑर्डर का करना थोड़ा इजी होता है ना, 3 ऑर्डर थोड़ा बड़ा हो जाता है। 4 - 2 ये a हो गया, इसी को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 - 2 4 - 2, ठीक है। a² का मतलब क्या, a इंटू a, तो आपस में मल्टीप्लीकेशन करके लिखिए क्या आएगा, देखिए। चलिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 3 3 या 9
और 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो -6 और +4, -6 और +4, ठीक है। चलिए सेकेंड रो को कीजिए फर्स्ट कॉलम से, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 12 - 8। सेकेंड से कीजिए तो -8 और +4, -8 +4, ठीक है। फाइनली जो वैल्यू आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है, वो आपका आ जा रहा है 1 -2 4 और -4, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकल गया। ए स्क्वायर अगर निकल गया तो अब तो काम करना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता चल गया है तब आप इसको बाकी काम कर लोगे। तो सिंस क्या है, सिंस आपका है ए स्क्वायर इज इक्वल टू है KA-2 इंटू आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आया आपका 1 -2 4 और -4, ठीक है, ये आ गया। अच्छा इधर देखिए k इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 3 -2 4 -2, ठीक है जी। -2 इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या लेंगे, दो ऑर्डर का 1 0 0 1, ठीक है। क्योंकि आपको ए यहाँ पे क्या है, दो ऑर्डर का दिया हुआ है। अच्छा ये आई यहाँ पे आपको ऐसे लिखा हुआ है ना, आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हाँ मिस्टेक होने का डर है। क्योंकि आइडेंटिटी को आई से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, जो है वही लेना होगा। तो ये 1 1 0 0, ठीक है। चलो तो क्या आ जाएगा वैल्यू देख लीजिए, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1 -2 4 -4 इधर है, इज इक्वल टू इधर क्या होगा, इधर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे 3 इंटू के करेंगे तो 3k आएगा, ठीक है। और यहाँ को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 3k -2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट देखो तो -2 इंटू के -2k, और इधर से आपका -2 इंटू 1 -2, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 4 इंटू के 4k, और उधर तो आपका 0 है, फिर यहाँ पे -2k, ठीक है। तो मतलब कुछ स्टेप आप बचा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सारा चीज़ हो गया। अब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वल मैट्रिक्स में क्या करते हैं, सिंपली एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3k -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो क्या, 3 इज इक्वल टू 3k, तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, k का वैल्यू 1 आ रहा है। तो अब आपको देखो k का ही वैल्यू निकालना था, तो आप किसी भी एलिमेंट से निकालोगे ना तो k का वैल्यू आपको वही आएगा, किसी भी एलिमेंट से निकालेंगे तो, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोई एक एलिमेंट लेकर के आप काम कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा अगर आप सेकंड एलिमेंट से निकालेंगे तो -2 और अच्छा यहाँ पे क्या k का कुछ और वैल्यू आ रहा है क्या, यहाँ पे अच्छा कुछ मिस्टेक है, और मिस्टेक ये है ना, ये देख लेना बुक में आप, ठीक है। हमको लगता है क्वेश्चन ये आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये 0 है और ये 1 है, इसलिए कि ऐसा होता नहीं है कि आप निकालोगे तो कोई और एलिमेंट से आपको कुछ और आएगा, ठीक है। तो सुधार लेना इसको, ये आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा ना, ये आइडेंटिटी ही है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, तो आप इसको देख लीजिएगा, बुक में ऐसे ही दिया होगा, ठीक है। जो बुक फ्रेश एडिशन होगा उसमें ऐसा ही होगा, और मिस्टेक होगा तो सुधार लीजिएगा। तो ऐसा कर लेंगे ना तो फिर देखो, फिर आपको क्या होगा, ये -2k बचेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2k और -2 ये आएगा, ठीक है। अब आप कोई भी एलिमेंट से देखो, यहाँ से आप निकालो तो 1 आया, यहाँ से भी आप निकालोगे तो देखो -2 इक्वल टू -2k k1 आएगा, ठीक है। 4k इक्वल टू 4, यहाँ से k1 आएगा, -4 इक्वल टू 2k -2, यहाँ से भी अब k1 आएगा। तो आइडेंटिटी ही है, हम बोले ना वैसे देता नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। और आइडेंटिटी दो ऑर्डर का क्या होता है, तो ये होता है 1 0 0 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ क्लियर है। तो क्वेश्चन में ही मिस्टेक रहा होगा, और कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 18। चलो अब 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 18 नंबर बोलता है आपको कि ए का वैल्यू अगर ये दिया हुआ है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो चूंकि ए आपका क्या है 2 × 2 का है, तो आई भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे I2 होगा, ठीक है, दो ऑर्डर का। तो शो करना है, लिख दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ठीक है, तो I2 है। बोलता है कि I + A, ये जो A है इसके साथ इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग I + A का वैल्यू LHS में निकाल के फिर RHS में ये निकाल के ये कर सकते हैं, ठीक है। वो एक तरीका है, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं इसको आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि tan α/2 का यूज किया गया है, ठीक है इधर।
और इधर जो है आपका कॉस अल्फा का यूज किया गया है। तो कॉस अल्फा का जो फॉर्मूला होता है tan अल्फा बाई 2 में, और साइन अल्फा का जो फॉर्मूला होता है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ क्या होता है। सिंस हम लोग ये जानते हैं कि जो कॉस अल्फा है ना वो क्या होता है, तो कॉस अल्फा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ में आ रहा है, चूंकि आपको इधर आपका tan अल्फा बाई 2 है, यानी एंगल अल्फा बाई 2 लिया गया है, यहाँ पे एंगल अल्फा लिया गया है। तो अल्फा और अल्फा बाई 2 में जो रिलेशन है उसका यूज करेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा ये होता है, और साइन अल्फा क्या होता है, और साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसका यूज करेंगे, जल्दी बनेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट, मैं यहाँ पे लेट ले लेता हूँ कि जो tan अल्फा बाई 2 है, ठीक है, वो क्या है, तो उसको हम लोग भी मान लेते हैं। इस भी, अगर ये भी है तो अब आपका और भी इजी हो जाएगा। कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और साइन अल्फा को क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 2v बटा का 1 प्लस भी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इससे आपका इजी हो जाएगा। देन जो मैट्रिक्स ए है वो क्या कहलाएगा, तो मैट्रिक्स ए का नाम चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 माइनस भी और 0, ठीक है। क्योंकि आप tan अल्फा बाई 2 को भी लिए हैं तो ये ए बन गया, ठीक है जी। अब देखो बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा। जैसे हम लोग अगर RHS का बात करें, ठीक है, RHS लेंगे तो खुद ब खुद LHS दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं पहले LHS निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। LHS क्या है, LHS है हमारा आइडेंटिटी और प्लस ए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये होता है 1 0 0 1 दो ऑर्डर का, ठीक है जी। प्लस ए क्या है, ए है आपका यहाँ पे 0 माइनस भी और भी 0, ये है, ठीक है, ये भी है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 माइनस भी और 1 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये LHS हो गया। अब चलो RHS का वैल्यू देखते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी बनेगा, मजा आएगा, देखिएगा ना। RHS क्या था, तो RHS है हम लोगों का आइडेंटिटी माइनस ए, ठीक है, और इनटू यहाँ पे है क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी माइनस ए, तो आइडेंटिटी माइनस ए क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग ऐसे कर लेंगे। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है आपका क्या 1 0 0 1, ठीक है, माइनस ए कितना है, तो ए है हम लोगों का ये वाला 0 माइनस भी और 0, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इनटू कॉस अल्फा क्या लिखे थे, तो कॉस अल्फा देखो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस भी स्क्वायर, ठीक है, बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा तो माइनस 2v बटा का 1 प्लस भी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपका साइन अल्फा, तो फिर अगेन 2v बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा है ना, अच्छा नहीं सिर्फ कॉस अल्फा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, ठीक है। तो सारा ही चीज को हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। चलो अब हमको ना सिर्फ इसको सोल्व करना है और देखना है कि वो LHS के बराबर आता है कि नहीं आता है। देखिए पहले क्या आ रहा है बराबर, ये पहले क्या आ रहा है, इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 1 और माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिर से माइनस भी, और ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आ जा रहा है, ओके। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है हम लोगों को इस मैट्रिक्स से, किस मैट्रिक्स से, 1 माइनस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, 2 माइनस 2v बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, यहाँ पे 2v बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 1 माइनस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, क्लियर है जी। तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए तो एकदम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है ना बहुत बिंदास तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है, बिल्कुल मोहब्बत से देखो, हाँ कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा ना। आप जब पहला रो का मल्टीप्लाई कीजिएगा पहला कॉलम से, ध्यान दीजिए, ये आपका पहला कॉलम का एक एलिमेंट, ये आपका दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एलसीएम देखो सेम है, और चूंकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो एलसीएम अगर सेम है तो डायरेक्टली मैं एलसीएम यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि दोनों का एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम सेम है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस भी स्क्वायर से, तो 1 माइनस भी स्क्वायर आएगा,
और v का मल्टीप्लाई करेंगे 2v से तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका 2v², ये ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कीजिएगा तो एलसीएम वही रहेगा आपका 1 + v², और -2v को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2v आएगा, ठीक है। और 1 - v² का मल्टीप्लाई करेंगे v से तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा +v - v², ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बहुत ही आराम से आएगा, बस आपको अच्छे से लिखना है। अब देखो फिर सेकेंड रो का शुरू कीजिए। सेकेंड रो का अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो अगेन जो एलसीएम है वो क्या आएगा, वो आपका आएगा 1 + v², एलसीएम वही आएगा, ठीक है। अब 1 - v² का मल्टीप्लीकेशन -v से क्या हो जाएगा, -v, और प्लस हो जाएगा आपका v³, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2v से तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा +2v। चलिए फिर यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो फिर से एलसीएम वही रहेगा आपका 1 + v², -2v का मल्टीप्लीकेशन v से करेंगे तो +2v², और 1 - v² का करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, +1 - v², ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो सिंप्लीफाई कीजिए तो दिखेगा आपको, ये आपका आ जा रहा है ऊपर में 1 + v² / 1 + v², ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है -v² है, ठीक है, और ये -2v + v, तो ये आपका आ जा रहा है -v और -v², ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ मल्टीप्लीकेशन करने में ध्यान दीजिए, यहाँ पे यस v और -v³ होगा ना, ये v³ हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा v³, तो यहाँ पे v माइनस क्या बचेगा, v³ बचेगा, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाई एलसीएम वही है 1 + v²। ये देखो यहाँ पे भी आपका बच रहा है v³ और +v, v³ और +v / 1 + v², और यहाँ पे आपका आ जा रहा है v² + 1 डिवाइडेड बाई 1 + v², ठीक है। तो अब आपका बहुत ही अच्छे से आंसर आएगा। ये आपका कट के 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल, ये भी ऊपर नीचे कैंसिल, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका ये 1 आ जा रहा है, तो देखो अब आंसर यहाँ पे आ जाएगा एकदम बस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू, देखिए ये हो गया मेरा 1, यहाँ पे आप -v को कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 1 + v², और नीचे भी वही टर्म है 1 + v², ठीक है। यहाँ भी आप v को कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में बचेगा 1 + v², और नीचे भी टर्म है आपका 1 + v², का यहाँ पे आपका 1 बच रहा है। तो आप देखो ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो फाइनली जो आ रहा है वो आ रहा है 1 - v और 1, ठीक है। और ये एग्जैक्टली वही है जो LHS में आया था, आप देखिएगा ये जो RHS में आया है ना, ये एग्जैक्टली वही है जो क्या था, जो आपका LHS में आया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहीं पे आपका है, ये है आपका देखो LHS 1 - v और v1, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा LHS और RHS बराबर हो गया। थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया गया है, ठीक है। ध्यान से बनाइएगा तो आसानी के साथ में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो बड़ा क्वेश्चन है। अब है कि एग्जाम पर्पस से, तो देखो बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कम पूछता है, खासकर हम लोग ये जैक बोर्ड वाला की बात करें तो, लेकिन CBSE बोर्ड में कोई भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इजिली करोगे तो हो जाएगा। और इससे आपको आइडिया मिलता है कि आपको जब भी ट्राइगोनोमेट्री का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको उसको आपस में को रिलेट करना है, यानी जो फॉर्मूला है उसको लेके चलना है तो जल्दी बनेगा। दूसरा मेथड डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, उसमें भी आपका ट्राइगोनोमेट्री फार्मूला का यूज होगा, बट थोड़ा लंबा बनेगा, आप उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड था, इसको हम बता दिए। चलिए आगे देखिए फिर क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोलता है, देखो 19 नंबर आपको बोल रहा है कि क्या है, एक ट्रस्ट है, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो 30,000 रुपया को 2 बॉन्ड में खर्चा करना है। एक बॉन्ड से इसको जो पैसा मिलेगा वो 5% इंटरेस्ट से मिलेगा पर ईयर, और दूसरे वाले से आपको मिलेगा 7% पर ईयर, ठीक है। बोलता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज कीजिए और 30,000 रुपया को ऐसा लगाइए दोनों में, कुछ इस पहला बॉन्ड में लगाइए, कुछ दूसरा बॉन्ड में लगाइए, ऐसा लगाइए, ठीक है, कि आपको जो फाइनल जो आपको इंटरेस्ट मिले, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो क्या हो आपका, एक तो 1800 रुपया हो पहला केस में, दूसरा केस में क्या हो 2000 रुपया हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स का यूज करके आपको निकालना। देखो मैट्रिक्स का कितना यूज है ना, इससे आप इसका एप्लीकेशन समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन से इस तरह का क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है ये, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, पर ईयर आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट,
और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही इसका मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30,000 को हम लोग बांट देंगे दो पार्ट में, मतलब चूंकि एक पार्ट इसमें खर्चा करना है, एक पार्ट इसमें खर्चा करना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे, लेट टू पार्ट ऑफ 30,000 इज क्या, एक को x ले लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका 30,000 माइनस x, ठीक है जी। जाहिर सी बात है, ये तो आप क्लास 10th में करते आए थे, दो पार्ट में बांटने का तरीका यही है, ओके। अच्छा, अब आप एक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। लेट मैट्रिक्स बनाते हैं, a इज इक्वल टू, ए में ले लेते हैं इसको, ठीक है, x और 30,000 माइनस x, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट, तब एक हम रो मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है। सिंपली आप रो मैट्रिक्स बनाइएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम बी क्या बनाएंगे, तो बी हम बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एंड बी क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस तरह से निकालना हो ना, एक आप रो बनाएंगे तो दूसरा कॉलम बनाएंगे ताकि मल्टीपल करने में इजी हो जाए। तो बी बना रहे हैं हम, चूंकि देखो दो तरह का फिगर है, एक आपको अमाउंट का है, तो अमाउंट को हम दो पार्ट में बांट लिए, तो अमाउंट का हम बना लिए मैट्रिक्स ए। अब हम परसेंटेज का मैट्रिक्स बना रहे हैं बी, तो क्या क्या है, 5% है, तो ये हो जाएगा आपका 5/100, और एक आपका है 7%, तो ये आपका हो जाएगा 7/100। जब भी इस तरह का मैट्रिक्स बनाइएगा ध्यान दीजिएगा, तो एक आपको बनाना है रो मैट्रिक्स, ठीक है, जो मेन है, जो प्रिंसिपल वाला, जो अमाउंट वाला है वो रो मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बस क्या आ जाएगा यहाँ पे, बहुत सिंपल हो जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट नंबर को हम बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा ये आपका कितना, 1800, ठीक है। 1800 का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो ये ऐसे बस एक मैट्रिक्स लिखिएगा, मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 800, ओके। अब देखो, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ए और बी का वैल्यू डालिए, तो ए क्या है, ए मेरा रो मैट्रिक्स है, x और 30,000 माइनस x, ठीक है, ये हो गया। और जो यहाँ पे मेरा b है, चलो b है वो कॉलम मैट्रिक्स है, तो उसको ऐसे लिखिएगा 5/100 और 7/100, ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू जो मेरे को नेट वैल्यू आना चाहिए इंटरेस्ट का, वो क्या आना चाहिए, 1800। तो सिर्फ जो इंटरेस्ट निकालना था, इसलिए हम लोग बी में सिर्फ इंटरेस्ट का लिए हैं। अगर आपको निकालना होता प्रिंसिपल विद द इंटरेस्ट, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, हम लोग प्रिंसिपल में ऐड करके बी को लेते, जैसा जरूरत होगा वैसा, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट लेना था इसलिए हम सिर्फ इंटरेस्ट को लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपली क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये रो है, ये एक रो है, सिंगल रो है, ठीक है, इसमें दो एलिमेंट है, ये और ये, यहाँ पे सिंगल कॉलम है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये आपका 1x2 का मैट्रिक्स है, कि इसमें एक रो है और दो कॉलम है, ठीक है। और ये जो है आपका 2x1 का मैट्रिक्स है, दो रो है और एक कॉलम है, तो 2 और 2 मैच कर रहा है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और हट जाएगा तो 1x1 का बचेगा आपको। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा, देखो x को मल्टीप्लाई करो 5/100 से, तो हो जाएगा 5x/100, ठीक है, बीच में प्लस होता है, और 3000 इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100, ठीक है। तो इसका पूरा वैल्यू क्या आएगा, इसका पूरा वैल्यू आना चाहिए 1800 रुपया। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू क्या आता है, तो यहाँ से आपको देखोगे नीचे एलसीएम हो जाएगा मेरा 100, ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका 5x माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 3 जा 21, ठीक है, तो 2,10,000 रुपया हो जाएगा ना, चलो, और माइनस 7x, ये इस तरीके से, ठीक है। अब बराबर इधर अलग कर लेते हैं एलिमेंट को, तो क्या आ जाएगा आपका 18,000 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो आपका आंसर आ गया बिल्कुल आसानी के साथ में, कैसे, बस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस करके, तो क्या आ जाएगा, तो 2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 1,80,000, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, 2,10,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 2x, तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका नेट यहाँ बचेगा 30,000 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो x का वैल्यू आ जा रहा है 30,000/2, कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो 15,000, इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग ये है कि हमको जो है ना इक्वल अमाउंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला था कि दोनों में कितना कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा, तो दोनों में जो अमाउंट लगेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देयरफॉर
अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन इज, शॉर्ट में लिख दीजिए क्योंकि दोनों में करना है, दोनों फंड में लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है, क्या था, तो एक आपका था x और एक था आपका 30,000 माइनस x, ठीक है। तो एक तो आपका आ गया 15,000, अब 15,000 को 30,000 में हटाइएगा तो इक्वल अमाउंट आएगा, ठीक है। तो 15,000 यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखो, अब सेम काम आपको करना है 2,000 इंटरेस्ट के लिए, यानी अगर हम 2,000 का बात करें तो जस्ट कहाँ पे चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, यानी कह सकते हो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है, यानी फाइनली यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो जहाँ पे चेंज होगा ना, बस वहां पे चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब बी नंबर ऐसे कर सकते हैं, बी नंबर को क्या कर सकते हैं, फॉर नेट इंटरेस्ट क्या लिख दिए, इंटरेस्ट लिखिए, फॉर नेट इंटरेस्ट, ठीक है, कितना आपका 2,000 वी हैव, डायरेक्ट आप ले लेना। हाँ, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा इसको, ठीक है, इक्वेशन 1 तो डायरेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 1800 को हटा करके 2000 डालना है। तो वी हैव क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन 1 को हटाएंगे तो, ठीक है। और अगर मान लो आपको पूरा मैट्रिक्स में करना है तो आप पूरा यहाँ से लेके चल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 2000 लेना पड़ेगा, बट सिर्फ सिंपली सोल्व करना है तो यहीं पे चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2000 और इंटू 100, ठीक है। मतलब यहीं पे 1800 को जो x 100 से मल्टीप्लाई किए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये है आपका 2,10,000 माइनस इधर से आपका आ जाएगा 2 लाख, ठीक है, यस, इधर को आपका हो जाएगा 2x। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा x का वैल्यू देखो, 2x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5,000। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, वो आपका x और ये है, तो एक में आपका लगेगा 5,000 और एक में आपका लगेगा 30,000 माइनस 5,000 यानी 25,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ में आप काम कर पाएंगे, ठीक है, और आपका आंसर भी निकल जाएगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये सब देखो मैट्रिक्स का एप्लीकेशन समझा रहा है आपको, अब बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन होता है और आगे चल के आप बहुत अच्छे एप्लीकेशन और भी पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन आपको कहता है ना कि एक बुक की दुकान है, ठीक है, बुक शॉप है, और उसमें जो है कुछ पार्टिकुलर स्कूल का किताब है, तो 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक है जैसा दिख रहा है, ठीक है, 8 दर्जन फिजिक्स का बुक है और 10 दर्जन जो है आपका इकोनॉमिक्स का बुक है। और इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 80 रुपीज, 60 रुपीज और 40 रुपीज इच सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई भी बुक लेंगे तो आपको, जैसे आप केमिस्ट्री का लेंगे तो 80 रुपया पड़ेगा, फिजिक्स का 60 रुपया और इकोनॉमिक्स का 40 रुपया। तो बोलता है कि टोटल अमाउंट बताइए मैट्रिक्स का यूज करके, अगर ये बुक बिक जाए तो कितना पैसा मिलेगा। बहुत सिंपल है, जैसा हम आपको बताया था वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे पहले बनाइएगा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बनाएंगे ए बनाएंगे किसका, हम लोग टोटल बुक मेरे पास में कितना है, तो 10 दर्जन है आपके पास में केमिस्ट्री, ठीक है, तो 10 इंटू 12, चूंकि एक दर्जन में 12 किताबें होती हैं। फिजिक्स 8 दर्जन है तो 8 इंटू 12 और इकोनॉमिक्स 10 दर्जन है तो 10 इंटू 12, ठीक है। इस तरीके से ए मेरा बन जाएगा बहुत आसानी से, क्या आ गया 120, 96 और 120, ठीक है जी, ये आपका ए हो गया। अब देखो बी क्या है, तो बी बनाएंगे हम लोग प्राइस का, तो प्राइस कैसे, तो इसको हम लोग बनाएंगे कॉलम में, उसको रो में लिए इसको कॉलम में लेंगे, 80, 60, 40, 80, 60 और 40, ठीक है, ये प्राइस हो गया पर बुक, ओके। देयरफॉर जो टोटल अमाउंट है वो क्या होगा, तो टोटल अमाउंट, ठीक है, जो मिलेगा, टोटल अमाउंट राइट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव, टोटल अमाउंट विल रिसीव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अगर x है तो देन क्या होगा, देन हम लोग लिखेंगे इन मैट्रिक्स, ठीक है, इन मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, इन मैट्रिक्स इक्वेशन वी हैव, इसको देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, इधर x का मैट्रिक्स बना दीजिएगा क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, ये टोटल हमारा है,
x इक्वल टू क्या होगा, सिंपली a इंटू बी होगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब आपको इसको बिठा देना है और आपका मोहब्बत से x निकल जाएगा कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप कैसे करेंगे। तो a मेरा कितना है, पहले a को लिखते हैं। तो a है मेरा 120, 96 और 120। ठीक है, फिर b क्या है, b है मेरा 80, 60 और 40 ये है। ठीक है, इक्वल टू इधर आपका x हो गया x। चलिए सिंपल इसको सोल्व करना है, कुछ करना नहीं, बहुत जल्दी निकल जाएगा। चलो आ जाओ। तो भाई मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा बड़ा बड़ा है। ठीक है, क्या आएगा, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। चलो 120 का मल्टीप्लीकेशन 80 से। ठीक है, तो 96 100 हो गया। ठीक है, 96 का मल्टीप्लीकेशन 6 से। ओके, तो 6 जा 36 और 5760 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर प्लस 120 का 4 से करेंगे तो 4800 हो जाएगा। ओके, चलो ये हो गया। इक्वल टू इधर क्या है, इधर आपका x है। तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो x का वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐड कर दीजिए। ठीक है, 000 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 7 15 और 6 21 2 आ जाएगा, 6 और 5 11 और 9, तो ये आपका आ जा रहा है। इतना पैसा ये कमाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 20,160। ठीक है, 20,160 रुपया यही इसको मिलने वाला है फाइनली, अगर ये सबको बेच देता है तो। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस इसको आपको लिख कर दिखाना था। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देख पा रहे हैं क्या, 21। चलो, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है। क्या डायरेक्शन बोलता है कि 21 22 में आपको ये समझना है कि x y z w और p ये 5 जो है मैट्रिसेस है। ठीक है, सबका ऑर्डर दिया हुआ है। x का ऑर्डर इतना है, y का ऑर्डर इतना है, z का ऑर्डर इतना, w का ऑर्डर इतना और मैट्रिक्स p का ऑर्डर इतना। तो बोलता है तब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो आता ही ऑब्जेक्टिव। तो पहला बोलता है क्वेश्चन आपका कि रिस्ट्रिक्शन बताइए n k और p में कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये मैट्रिक्स का वैल्यू एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे है आपका पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जरूरी है कि मल्टीप्लीकेशन हो जाए। तो पी वाई ये कब एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि p का नंबर ऑफ कॉलम यानी पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो p का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो है p का ऑर्डर, देखो सबसे लास्ट मैट्रिक्स है ना, तो p का ऑर्डर है p क्रॉस k। ठीक है, और y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k। ठीक है, ये तो यहां से तो एक बात तय है आपका क्या, कि जब तक k 3 नहीं होगा हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और जब तक हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। यानी नो डाउट क्या होना चाहिए, मेरा k 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे k के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपको मिल गया, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। और अगर आप पूरा कंफर्म करना चाहते हैं तो अब आप ये देख सकते हैं कि फिर पी वाई का ऑर्डर क्या बचेगा, अगर k 3 हो जाए तो पी वाई का ऑर्डर बचेगा p क्रॉस k, ये बचेगा। ठीक है, p क्रॉस k किस बचेगा, तो डब्ल्यू वाई देख लो। तो W का देखोगे तो W ये आपका है ये वाला n क्रॉस 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3, और Y का ऑर्डर क्या है, तो Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k। ठीक है, ये दोनों मैच कर रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो फाइनल ऑर्डर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा n क्रॉस k। ठीक है जी, तो अब इन दोनों का सम तभी निकलेगा जब इन दोनों का ऑर्डर आपस में बराबर हो, तभी आप जोड़ सकते हैं। तो के तो दोनों में दिख रहा है, तो यानी पी क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो पूरा आपको सारा डेटा यहाँ से मिल गया कि ए नंबर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ये जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताया था ना, जिसमें मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, ये इंपॉर्टेंट है। और जब एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जितना भी मैट्रिक्स है सबका ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन खल्लास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। आगे देखिए फिर क्या है 22 नंबर। 22 नंबर क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि अगर n इक्वल टू पी है तो बोलता है ऑर्डर क्या होगा 7x - 5z का। देखिए
7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली 7 और 5 तो कांस्टेंट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे पहले है कि x का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए किसका, z का ऑर्डर का, तभी जा करके क्या होगा, ये जो है एडिशन हो पाएगा। ठीक है, तो x का ऑर्डर क्या था ये देख लीजिए। तो x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n और z का है 2 क्रॉस p। क्या है जी, इसका है आपका 2 क्रॉस n और इसका है 2 क्रॉस p। तो ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी p n के बराबर होना चाहिए और p n के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, p n के बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 2 क्रॉस n लिख सकते हैं या 2 क्रॉस p लिख सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि दोनों, अब देखो p और n बराबर है, अगर p और n बराबर है तो ये भी 2 क्रॉस n आ गया। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस n आ गया, चूंकि क्या है, चूंकि आपका p और n बराबर है, फाइनली क्या होगा, 2 क्रॉस n होगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2 क्रॉस n। और अगर 2 क्रॉस p दिया रहता तो वो भी सही होता, लेकिन 2 क्रॉस p कहीं पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि 2 क्रॉस p भी हो सकता है, हम n को अगर p रख देंगे तो ये भी 2 क्रॉस p हो जाएगा, ये भी 2 क्रॉस p हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट होता है, बट 2 क्रॉस n यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो ये चलो भाई, अंत भला तो सब भला, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देके अंत में राहत दिया, वरना कैलकुलेशन तो भरा हुआ है मैथमेटिक्स में, और प्रैक्टिस पर्पज से आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, वरना देखा जाए तो इससे कोई 1-2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, या वो जो था हम लोगों का ए स्क्वायर वाला या ए क्यूब वाला, उस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको खास फोकस कीजिएगा। ओवरऑल आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से जान लेना है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर का अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। 1 बाय 1 मैं सारे ही टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको किसी को मिस नहीं करना। NCERT अच्छा होने का मतलब है ना कि आपका 12 बोर्ड, उसके बाद कंपटीशन भी अच्छा है, और डेफिनेटली आपकी नौकरी भी पक्की है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बिंदास तरीके से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो पढ़ते ही। थैंक यू वेरी मच।